अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका मोहम्मद हुसैन। आज मैं आपको सुल्तानुल हिंद, ख्वाजा-ए ख्वाजगां, फ़ख्रे हिंदुस्तान, नूरे चश्मे मुस्तफ़ा, मालिके हिंदुस्तान, अताए रसूल, हिंदल वली, सरकार ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ज़िंदगी के बारे में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आ जाए और हमारे मोहम्मद हुसैन क्रिएशंस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। सरकार गरीबुन नवाज की पैदाइश 1143 यानी 537 हिजरी में ईरान के संजर में हुई। आपके माँ का नाम महानूर बीबी, आपके वालिद का नाम सैयद गयासुद्दीन है। आप सरकार इमाम हसन और इमाम हुसैन की आल में से है। आपका शजराए मुबारक इमाम अली शेर खुदा से जा मिलता है। जब आप 15 साल के हुए तब आपके वालिदैन इस दुनिया से पर्दा फरमा गए और सरकार गरीबुन नवाज ने हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी के मुरीद बने और उनके साथ तकरीबन 20 साल पूरी दुनिया का सफर किया। जब आप मदीना शरीफ आए तो आपको ख्वाब में सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हिंदुस्तान की तरफ जाकर दिन पहलाने का हुक्म दिया। फिर आपने हिंदुस्तान की तरफ रुख किया। आप सबसे पहले लाहौर के दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े पर हाजिरी दी और वहां से अजमेर की तरफ रवाना हुए। तकरीबन आपने 45 साल हिंदुस्तान के अजमेर में गुजारे। आज आपका रोज़ा मुबारक जहां है, उस वक्त उस जगह पर गैरों की पूजगाह की जगह थी और वो जगह सिर्फ राजाओं के खानदान के लिए तय था। सरकार गरीबुन नवाज ने जब अजमेर तशरीफ लाए तो अना सागर के करीब झाड़ के नीचे चटाई बिछाकर अपने मुरीदीन के साथ आराम फरमा रहे थे। फिर जब असर का वक्त हुआ तो आपने हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से अजान देने के लिए कहा और आपने अजान दी। जब अजान की आवाज़ वहाँ के लोगों के कानों में पड़ी तो वहाँ के लोग चौंक उठे और सब अपने घरों से बाहर आकर देखने लगे। सरकार गरीबुन नवाज और उनके मुरीदीन अना सागर में वजू बनाकर नमाज पढ़ना शुरू किया। ये देखकर वहाँ के लोग हैरान रह गए, ये कर क्या रहे हैं। जब शाम हुई तो वहाँ के राजा के ऊंट जो चरने गए थे वो वापस आए। इत्तफाक की बात यह है, जिस जगह राजा के ऊंट बांधे जाने थे उस जगह आप आराम फरमा रहे थे। जब चरवाहों ने आपके पास आकर कहा यहाँ राजा के ऊंट बांधने जाते हैं तो आप यहाँ से उठ जाए, तो आपके मुरीदीन ने जवाब दिया यहाँ इतना बड़ा मैदान है, आप इन ऊंटों को कहीं और बांध दीजिए। ये सुनकर वो चरवाहों ने मना किया और बहुत ही जिद और बदतमीजी से आपसे पेश आए। तो इसके बाद सरकार गरीबुन नवाज ने हजरत कुतुबुद्दीन और अपने मुरीदीन से फरमाया कि चलो अब यहाँ इनके ऊंट ही बैठेंगे। इतना कहकर वहाँ से निकल गए। जब अगले दिन चरवाहों ने ऊंटों को चराने के लिए आकर उठाया तो उस जगह से ऊंट उठ नहीं रहे थे। आपने अलग अलग तरीका इस्तेमाल कर लिया, फिर भी ऊंट उठ नहीं रहे थे। जो ऊंट आपके एक इशारे पे उठ रहे थे वो आज उसी जगह पर बैठे थे। और ये मंजर देखकर वहाँ लोग जमा होने लग गए और चरवाहों ने ये सोचने लग गए कि कल यहाँ जो फकीर बैठे थे उन्होंने कहा था अब यहाँ इनके ही ऊंट बैठेंगे, तो शायद ये उसी का असर है। फिर ये बात वहाँ के राजा तक पहुँची। राजा ने हुक्म फरमाया कि उन
फकीरों को तलाश करो और उनसे कहो, तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबानों को अपने जादू से बांध के रखा है। अगर ऐसा ही रहा तो वो जानवर भूखे और प्यासे मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस लो। ये सुनकर सरकार गरीबुन नवाज ने फरमाया कि हम मुसलमान हैं, ना हम जादू करते हैं, ना हम बद्दुआ करते हैं। जाओ, ऊंट जिसके हुक्म से बैठे थे अब उसी के हुक्म से खड़े हो जाएंगे। ये सुनकर चरवाहों ने जाकर जब ऊंटों को उठाया तो ऊंट खड़े हो गए। ये मंजर देखकर वहां के लोगों को इन मुसाफिरों पर मोहब्बत बढ़ने लगी। फिर वहां 5 वक्त अज़ा और नमाज भी होने लगी। वहां के लोगों का मानना था कि अना सागर में डूबकर उठने से सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। तो कुछ लोगों ने राजा से शिकायत की कि अना सागर के पानी में ये मुसाफिर वजू बनाकर नापाक कर रहे हैं। आप उन मुसाफिरों को हुक्म दे कि वो अना सागर का पानी इस्तेमाल ना करे। तो राजा ने ये सुनकर पैगाम भेजा कि अगर अना सागर का पानी लेकर नापाक किया तो उनके साथ सख्ती से पेश आना पड़ेगा। फिर सरकार गरीबुन नवाज ने हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि अगर अब हम इससे पानी लेंगे तो ये लोग फसाद शुरू करेंगे, तो तुम जाकर एक मुस्क यानी प्याला पानी लेके आओ। जब हजरत कुतुबुद्दीन ने अना सागर के पास गए तो सिपाहियों ने पानी लेने से मना किया। तो आपने फरमाया कि सिर्फ इस मुश्क में पानी दे दो। तो सिपाहियों ने एक शर्त रखा और कहा, अगर तुम अपने जिस्म का हिस्सा बिना पानी को लगाए इस प्याले में पानी ले सकते हो तो ले लो। तो आपने फरमाया ठीक है। और आपने जब प्याले को पानी में डुबोया और ऊपर निकाला तो सारा अना सागर का पानी इस प्याले में आकर जमा हो गया और अना सागर सूख गया। ये बात लोगों में पहुंची तो लोगों में हलचल मच गया कि अब वो अपने गुनाहों को कहाँ धोए, क्योंकि अना सागर सूख गया है। फिर ये बात राजा तक पहुंची तो राजा ने अपने वजीरों से कहा कि वो फकीर या तो जादूगर है या कोई बड़े कामिल फकीर है। राजा ने कहा कि वो फकीर चाहते क्या है। तो सब लोग सरकार गरीबुन नवाज के पास आकर माफी मांगने लगे और कहने लगे, हमें अना सागर का पानी लौटा दो, क्योंकि हमें अपने गुनाहों को वहां धोना है। इसको सुनकर सरकार गरीबुन नवाज ने हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि जाओ, जिस जगह अना सागर है वहां पे इस मुश्क का पानी झुका दो। फिर आपने उस प्याले का पानी उस जगह पर झुका दिया तो अना सागर पहले जैसा था ऐसे ही पानी के साथ भर गया। कहा जाता है जब वहां के लोग ये मंजर देखा तो उनमें से 32,000 लोग कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद वहां के कुछ लोग राजा के पास गए और कहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे कौम को खतरा है। ये बात सुनकर राजा ने वहां के उस दौर के सबसे बड़े पंडित को बुलाया और हुक्म दिया कि इन मुसाफिरों को यहाँ से निकाल दो। तो वो पंडित ने कहा, आप बेफिक्र रहिए, आपको जल्द से जल्द खुशखबरी मिलेगी। जब वो पंडित ने सरकार गरीबुन नवाज के पास आकर उल्टे सीधे सवालात करने लगा तो ये सुनकर सरकार गरीबुन नवाज ने खामोशी इख्तियार किया। जब वो पंडित हद से ज्यादा शोर करने लगा तो सरकार ने उसकी तरफ आंख उठाकर मुस्कुराकर फरमाया, रामदेव, तुम शोर मचा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे माथे पर ईमान का नूर चमकता हुआ देख रहा हूँ। बस इतना सरकार का कहना था। न जाने क्या करिश्मा हुआ, वो पंडित ने आपके कदमों में आकर गिर गया
फिर कहा कि बाबा, जो धर्म के आप हो मुझे भी उसमें शामिल कर लो। लोगों ने ये देखकर हैरान रह गए। पंडित ने इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो गया। सरकार गरीब नवाज वो वाहिद बुजुर्ग है जिन्होंने हिंदुस्तान में 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया। सदियां बीत गई लेकिन सरकार का डंका आज भी वैसे ही बज रहा है। आपने 2 शादियां की। आपके पहले बीबी उम्मतुल्लाह है, दूसरे बीबी अस्मतुल्लाह है और आपके 3 बेटे 1 बेटी है। ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जो सलवार शरीफ में आपका रोज़ा मुबारक है। दूसरे ख्वाजा हिसामुद्दीन चिश्ती और तीसरे ख्वाजा ज़ियाउद्दीन चिश्ती और आपकी बेटी बीबी हाफिज जमाल, जिन सब का रोज़ा मुबारक आपके रोज़े मुबारक के करीब ही अजमेर शरीफ में है। जब सरकार गरीब नवाज ने पहले रजब को अपने हुजरे में बंद हो गए, जिस जगह आज आप आराम फरमा रहे हैं, आज आपका रोज़ा मुबारक है। मुरीदेन बाहर इंतज़ार में खड़े थे कि आप बाहर आएंगे, लेकिन 6 रजब के ज़ोहर तक आपके हुजरे से ज़िक्रुल्लाह की आवाज़ आती रही और फिर जब ज़ोहर का वक्त हुआ उसके बाद आवाज़ आना बंद हो गया। बाहर जो मुरीदेन थे वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो देखा सरकार गरीब नवाज निहायती आराम से सो रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि कोई गुस्ल देकर सुलाया है और बहुत ही उम्दा खुशबू उस चारपाई से आपके हुजरे मुबारक से आ रही थी। जब मुरीदेन आपके पेशानी को बोसा देने का इरादा किया तो देखा आपके पेशानी पर वाज़े तरीके पर लिखा हुआ था कि हाजा हबीबुल्लाह माताफी हबीबुल्लाह, यानी ये अल्लाह का हबीब है और अल्लाह की मोहब्बत में चला गया। आपका पर्दा 6 रजब 1236 यानी 627 हिजरी को हुआ। तेरे करम की बात है ख्वाजा, मेरी क्या औकात है ख्वाजा, तुझसे है मेरी बस इतनी गुजारिश, मुझ पे भी हो जाए करम की बारिश। लाज तुम्हारे हाथ है ख्वाजा, मेरी क्या औकात है ख्वाजा। या गरीब नवाज, आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में बताइए। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द दूसरे वीडियो के साथ आऊँगा। मेरा चैनल मोहम्मद हुसैन क्रिएशंस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।